हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं मैं और आप उस पार चले, उस पार चले, मगर उस पार जाना आसान नहीं है। आपको कुछ बातों पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। पहली बात मैंने आपको बताया, क्या आपके जीवन रूपी नाव में यीशु बैठे हैं या कोई और बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बात यह है, क्या मेरे जीवन रूपी नाव में यीशु सो गए हैं या मैंने उन्हें भुला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से आप ध्यान दीजिए, दूसरी बात पर मनन चिंतन करना है, क्या मेरे जीवन रूपी नाव में यीशु सो गए हैं या मैंने उन्हें भुला दिया है। अगर यीशु सो गए हैं और आपने यीशु मसीह को भुला दिया है, तो बहुत सारी हवा, बहुत सारी आंधी, बहुत सारी उलझने आपको घेर लेंगी। आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आंधी में आप सड़क पर चलोगे तो क्या सीधे चल सकते हो? क्यों? टेढ़े मेढ़े चले हैं, टेढ़े मेढ़े। शायद भाई बोले टेढ़े मेढ़े, लेकिन आप सोचिए, जब आंधी चलती है, धूल उड़ती है, कंकड़ उड़ते हैं, बहुत सारी धूल आपकी आंखों में घुस जाएगी, आपको अंधा बना देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हवा जोरों से चल रही है, आप सीधे होकर नहीं चल सकते, ताकत लगानी पड़ेगी। हालेलुया। यीशु के बिना जो व्यक्ति जीता है, यीशु को भुलाकर जो व्यक्ति जीता है, यीशु को अपने जीवन से दूर कर कर जो व्यक्ति जीता है, उसे बहुत सारी आंधी का, बहुत सारे तूफान का, बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। फिर वो सोचता है, हाय हाय मैं क्या करूं, मेरा जीवन कैसे बचे, मेरा परिवार कैसे बचे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु मुझे और आपको हर संकट से निकालना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं तू मनन कर। हालेलुया। दूसरी बात पर मैं और आप मनन करें, क्या मेरे और आपके जीवन में यीशु सो रहे हैं, क्या मैंने उन्हें भुला दिया है। कई दफा मैं और आप यीशु को भूलकर अन्य बातों में लग जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग मुंह से यीशु यीशु बोलेंगे, मगर यीशु का अपमान करेंगे। यीशु को छोड़कर तंत्र मंत्र जादू टोने में जाएंगे। प्रभु को जानने वाले लोग, हालेलुया, 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 अनेक तंत्र मंत्र काले जादू का सहारा लेंगे, कुछ अंडे उतारेंगे, कुछ लोगे उतारेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और प्रभु को छोड़ देंगे। और जब कोई मिलेगा, क्या आप यीशु को जानते हो? हाँ, हम यीशु को जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने अपने जीवन में यीशु को भुला दिया है, यीशु को सुला दिया है। सोते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब परेशानी में पड़ जाते हैं, उलझनों में घिर जाते हैं, तब अंत में बोलने लगते हैं यीशु भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, कैसे करेंगे यीशु आपके लिए कुछ, जिसके साथ आप जी रहे हैं, जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं, जिसे अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, जिसे आपने याद रखा है, जिसके चलाए चल रहे हैं, वो आपके जीवन को संचालित कर रहा है। फिर यीशु क्या करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। विचार करना है, क्या आपने अपने जीवन में कहीं यीशु को सुला तो नहीं दिया, कहीं आपने यीशु को भुला तो नहीं दिया। आप देखिए, पवित्र वचन की ओर ध्यान दीजिए। यीशु नाव में बैठे अपने शिष्य से कहा उस पार चले, और यीशु सो गए। हालेलुया, हालेलुया। वो नाव चला रहे थे, तभी झंझावट उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी, संकट में सब लोग पड़ गए, हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था। हालेलुया, लहरें उठ रही थी।
हालेलुया। हालेलुया। पहले शिष्य लोग खुद कोशिश करते रहे बचने की, चलो ना चलाओ, तरह तरह से कोशिश की होगी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब उनकी कोशिश फेल हो गई तब वो यीशु के पास आए और चिल्लाकर लगे, गुरुवर हम डूब रहे हैं और तुम सो रहे हो। अरे भाई, सुलाया किसने उन्हें? हालेलुया हालेलुया। इस वचन की व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आपकी और बोलना चाहता हूं। सुलाया किसने? हालेलुया। अगर शिष्य लोग चाहते तो ये तो बातें करते रहते, यीशु के वचनों को सुनते रहते। हम भी कभी कभी यीशु को सुला देते। जब जीवन में सब कुछ सही रहता है तो कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं पढ़ेंगे, अपने आप में लगे रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, जुए में लगे रहेंगे, तरह तरह की बातों में लगे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब जीवन में गड़बड़ियां उत्पन्न होंगी तो बोलते रहेंगे, हमारे लिए तो यीशु भी कुछ नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 अरे भाई, क्या आप यीशु के साथ हैं? क्या आपने यीशु को भुला दिया है? इस बारे में मनन चिंतन कीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। 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 स्रोत ग्रंथ अध्याय 73 वाक्य 27 और 28। स्रोत ग्रंथ अध्याय 73 वाक्य 27 और 28 में प्रभु का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जो तुझे त्याग देते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे त्याग देते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे त्याग देते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कहीं हमने यीशु को त्याग तो नहीं दिया है? हालेलुया हालेलुया। कहीं यीशु को सुला तो नहीं दिया है? कहीं यीशु मसीह को मैं और आप भूल तो नहीं गए हैं? नाव में यीशु सो गए, तभी आंधी और झंझावट ने उन्हें घेर लिया। उनके नाव में पानी भर गया, मुश्किल हो गया, संकट में पड़ गए। वो सोच रहे थे मर जाएंगे, लेकिन अंत में यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर हमें बचाइए। हालेलुया यीशु खड़े हुए, उन्होंने आंधी को और तूफान को शांत किया और पूर्णता शांति छा गई। हालेलुया हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन में यीशु को जगा देते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन में यीशु को याद करते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन में यीशु को जगाते हैं, तो महान चमत्कार मेरे और आपके जीवन में होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आपको मनन करना है कि आपने कहीं यीशु को त्याग तो नहीं दिया, अन्य बातों को अपना तो नहीं लिया। यीशु मसीह को त्याग कर अन्य बातों को अपना लिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। एक भाई मुझसे बोल रहे थे, भैया मैं यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन जब मेरे जीवन से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही थी तो मैं एक तांत्रिक के पास चला गया। उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि 40 दिन एक पेड़ की जड़ में तुम्हें जल चढ़ाना है, पानी डालना है और एक दिया जलाना है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा समाधान हुआ 40 दिन के बाद? तो वो भाई बोलने लगा, भैया और भी संकट में पड़ गए, हमें और भी उलझनों में पड़ गया। हालेलुया हालेलुया। अरे भाई, जिसकी बात मानोगे, जिसे अपने जीवन में जगह दोगे, जिसे याद रखोगे, जिसे अपने जीवन में जगाओगे, वही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। शिष्य लोगों ने यीशु को सुला रखा था, वो खुद मेहनत कर रहे थे, वो संकट में पड़ गए। वचन कहता है वो संकट में पड़ गए, उनकी नाव डूबने वाली हो गई। बहुत तेज आंधी थी, तूफान था। हालेलुया हालेलुया। जब उन्होंने यीशु के पास आकर यीशु को जगाया, यीशु ने उस आंधी और तूफान को शांत कर दिया। आपको मनन करना है,
हालेलुया। हालेलुया। पूरा वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे त्याग देते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं तू उनका विनाश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं तू उनका विनाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर हम यीशु के साथ विश्वासघात करेंगे तो विनाश में पड़ जाएंगे, उलझनों में पड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है वो संकट में पड़ जाता है। है। हालेलुया। हालेलुया। केवल उसके जीवन में उदासी और रोना और रोना और रोना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको आज मनन करना, आप किसके हाथ में पड़े हैं, किसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। विचार करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे त्याग देते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं तू उनका विनाश करता है। 28वें वचन में लिखा है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब शिष्यों ने यीशु को जगाया, यीशु के नाम की दुहाई दी, यीशु मसीह ने उस संकट से शिष्यों को बचाया, उठकर उस झंझावट को खत्म किया, उस तूफान को खत्म किया, उन लहरों को शांत किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन में यीशु मसीह को जगाएंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह की सुनेंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह को अपनाएंगे और अन्य बातों को अपने जीवन से दूर करेंगे, पाप को, बुराई को, घृणा को, द्वेष को, क्रोध को, जलन को, वासना को, व्यभिचार को, गलत रिश्ते को, हालेलुया, 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 हालेलुया। तंत्र मंत्र को, जादू टोना को, हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें जब हम अपने आप से दूर करेंगे, यीशु की कृपा, यीशु का सानिध्य मुझे और आपको घेर लेगा। जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब यीशु का सानिध्य मुझे और आपको घेर लेगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा मेरा और आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात पर मनन करना है, क्या मेरे जीवन रूपी नाव में यीशु सो रहे हैं या मैंने उन्हें भुला दिया। मनन कीजिए, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं प्रभु के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु से अपना संबंध जोड़ने तथा अपने जीवन में यीशु की कृपा पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। तीसरी बात पर मनन चिंतन करना है, यीशु से अपना संबंध जोड़ने और अपने तथा अपने परिवार में यीशु की कृपा पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपने पवित्र वचन से सुना, शिष्यों के साथ यीशु मसीह नाव में बैठे थे, उस पार जा रहे थे, यीशु सो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूफान आ गया, झंझावट उठ गया, उलझने आ गई, परेशानी आ गई, संकट आ गई, नाव पानी से भरी जा रही थी, उन्हें लगा वो मर जाएंगे, तो उन्होंने एक काम किया, वो यीशु के पास आए और उन्हें जगाया और जगाकर कहा, प्रभु हमें बचाइए, आप सो रहे हैं, हमें बचाइए। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। और यीशु ने सब कुछ शांत किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं क्या कर रहे हैं यीशु की कृपा पाने के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में संत लूकस के सुसमाचार में अगर अध्याय 7 वाक्य 36 से 50 तक यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो एक पापनी स्त्री के विषय में मैं और आप पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी फरीसी के यहाँ भोजन करने के लिए गए थे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह के भोज की तैयारी चल रही थी, यीशु मसीह बैठे थे, तभी एक पापनी स्त्री इत्र लेकर वहां पर आ गई उस फरीसी के घर में। देखो, पापनी स्त्री ने यीशु की कृपा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मेहनत की। हालेलुया। हालेलुया। वो पापनी स्त्री उस फरीसी के घर में आ गई और यीशु के पास आकर रोने लगी खड़ी होकर यीशु के चरणों के पास। हालेलुया। 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 फरीसी कोई मामूली इंसान नहीं, एक अधिकारी। हालेलुया। 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 एक ऊंचा व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। उसके घर में पहली बात घुसना बहुत मुश्किल हुआ होगा, और वो पापनी थी। लोग जानते थे वो पापनी है, वो फरीसी भी जानता था वो पापनी है। इतना समय नहीं है कि मैं व्याख्या करके आपको बताऊं। आप जरा सोचिए, एक पापनी का उस घर में प्रवेश करना कितना मुश्किल हुआ होगा। हालेलुया। 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 आपको और आपके पूरे गांव को यदि पता है कि कोई वेश्या है और वो आपके घर में आए तो आप उससे घुसने देंगे? हालेलुया। 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 जैसे वो पापनी स्त्री आई होगी, लोग इकट्ठे हो गए होंगे वहां पर। आप विचार कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ उसे यीशु दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। 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 उसे झंझावट, आंधी, तूफान दिखाई नहीं दे रहे थे। वो चाह रही थी उसके जीवन रूपी नाव में यीशु आकर बैठ जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु के चरणों में खड़ी हो गई और रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, उसके आंसुओं से उसके यीशु मसीह के पैर तर हो गए। हालेलुया। 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 वो इतना रो रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे कि यीशु के पांव उन आंसुओं से भीग गए। तो वो बैठी और अपने सर के बालों से, अपने केसों से यीशु मसीह के पांव पहुंचती गई, उन पांवों को चूमती गई, चूमती गई, चूमती गई, पहुंचती गई, चूमती गई। हालेलुया। 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 आगे की बात सुनिए। वो फरीसी जिसका नाम सिमोन था, उस फरीसी का नाम सिमोन था। सिमोन, वो फरीसी सोचने लगा, अगर ये प्रभु होते या नबी होते तो ये जान जाते जो स्त्री इन्हें छू रही है वो एक पापनी है, वो एक पापनी है। हालेलुया। 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 मन मन में वो सोच रहा है। तभी यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी तक न दिया, लेकिन जब से ये स्त्री आई है मेरे पाँवों को अपने आंसुओं से धो रही है, बालों से पोंछ रही है, चुम्बन कर रही है। हालेलुया। 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 वचन कहता है, आप ध्यान से सुनिए और मैं इस वचन को आपको पढ़कर सुना रहा हूं। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब ये सिमोन फरीसी अपने मन में ये सोच रहा था, उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है,
तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पूछे। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु ये जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया है वो कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन ये कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। जो उसके जीवन में अशांति थी, जो उसके जीवन में झंझावट था, जो उसके जीवन में उलझने थी, जो उसके जीवन में अनेक प्रकार की कमजोरियां थी, उन कमजोरियों को यीशु के आने पर यीशु ने निकाल दिया। उनका उद्धार हो गया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का उद्धार पाने के लिए, यीशु की कृपा पाने के लिए, यीशु की शांति पाने के लिए, यीशु का सानिध्य पाने के लिए, यीशु मसीह के वरदान पाने के लिए, यीशु मसीह के आशीषें पाने के लिए, यीशु मसीह के फल पाने के लिए, यीशु मसीह की कृपाएं पाने के लिए आपको और मुझे भी मेहनत करने की जरूरत है, जैसे इस पापनी स्त्री ने की मेहनत। उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने किसी की परवाह नहीं की, बल्कि उसका ध्यान केवल यीशु की ओर रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अपने जीवन रूपी नाव में केवल यीशु को बैठाना चाहती थी, बाकी सारी बातें उसने अपने जीवन से निकाल दी। केवल एक ही बात याद रखी, मेरा मिलन यीशु से हो जाए। और वचन कहता है, जिसका मिलन प्रभु से होता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता है। और ईसा मसीह ने उस पापनी स्त्री से कहा, हे स्त्री, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आज मैं और आप भी अपने जीवन रूपी नाव में यीशु को बैठाएंगे, यदि आप और मैं आज यीशु को अपने जीवन में धारण करेंगे, यदि मैं और आप यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में जगाएंगे, जगा देंगे, यदि मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में याद रखेंगे, यीशु मसीह के साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यदि मैं और आप यीशु की कृपाओं को पाने के लिए कर्म करेंगे, यत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यीशु मुझसे और आपसे भी कहेंगे, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, शांति प्राप्त कर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपके और मेरे जीवन के सारे झंझावट को, सारी उलझनों को, सारी परेशानी को, सारे संकटों को, जो डुबाने वाली बातें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में निवास कर रही हैं, उन्हें यीशु मसीह निकाल देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और अंत में एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का, जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, स्रोत ग्रंथ अध्याय 73 वर्ष 26,
हालेलुया। हालेलुया। 73 का 26 स्रोत ग्रंथ 73 वाक्य 26 में प्रभु का वचन कहता है, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही छीड़ हो जाए, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही छीड़ हो जाए। छीड़ मतलब छलनी हो जाए, छलनी हो जाए, दुख मुझे घेर ले, परेशानियां मुझे घेर ले, मुझे समझ में नहीं आए मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर यदि प्रभु यीशु की कृपा मेरे साथ है, प्रभु यीशु मेरे जीवन रूपी नाव में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि मैं और आप जीते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि तू ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही छीड़ हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। यदि ईश्वर आपका भाग्य है, यीशु मसीह आपका भाग्य है, तो आपके भाग्य को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इन 3 बातों पर आप मनन कीजिए। पहली बात, क्या आपके जीवन रूपी नाव में यीशु बैठे हैं या फिर और बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात, क्या मेरे जीवन रूपी नाव में यीशु सो गए हैं, क्या मैंने यीशु मसीह को भुला दिया है। तीसरी बात, यीशु से अपना संबंध जोड़ने तथा अपने जीवन और परिवार में यीशु की कृपा पाने के लिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, क्या मेहनत कर रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपवास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वो वही लूटता है, वो लूटता है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आप क्या बोल रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं? जीवन रूपी सफर में आप किसके साथ हैं? यीशु आपको उस पार ले जाना चाहते हैं, दुख से सुख की ओर, परेशानियों से आशा की ओर। हालेलुया, हालेलुया। उलझनों से, चिंता से, संकट से आनंद की ओर, बीमारी से चंगाई की ओर, कमियों से भरपूरता की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको यीशु उस पार ले जाना चाहते हैं। क्या मैं और आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? जाना है तो इन सब बातों पर मनन करना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, पूरी भक्ति से अपनी आंखें बंद करें, अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। आपकी आंखें बंद रहे, प्रभु की ओर आपका ध्यान रहे। आपकी आंखें बंद रहे, प्रभु की ओर आपका ध्यान रहे। वो आप में से हर एक को बुलाता है, वो आप में से हर एक को बुलाता है, वो आप में से हर एक को बुलाता है जो आज